हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलिए चलिए आज फिर देखते हैं हम लोग कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मेरा प्लेलिस्ट चल रहा था और कैलकुलेशन का आज सेकंड वीडियो होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ये बच्चों के द्वारा थोड़ा सा क्वेश्चन भेजा गया है कि सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दिए देता हूँ। एक चीज क्या, आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक, जो कि क्लास एर्थ में या नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा। ठीक, दिख रहा है एकदम साफ क्लियर दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम अच्छे से है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो चलो देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसके कुछ रूल और रेगुलेशन देख लेते हैं। ठीक, इसके रूल और रेगुलेशन में जो है हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका रूल होता है। ठीक, तो कुछ कुछ रूल इसके जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे नंबर एक है कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू होता है x की पावर a प्लस b। क्या नियम होता है कि अगर बेस सेम हो, ठीक, तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम है। ठीक, अब बेस क्या बोल रहे हो सर, जरा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, और इस सबको मिला के बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। ठीक, क्या, एक्स की पावर a। ठीक है, तो ये कहानी हो गई क्या कि इसको हम बेस बोलते हैं नीचे वाले को, और इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, तो बेस अगर सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे। सेकेंड नंबर, कभी कभी बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, x इंटू वाई लिख के और ऊपर पावर सेम लिख देते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर भी 3, तो दोनों का 2 इंटू 3 कर दो और पूरे की पावर 3 लिख दो। ठीक है ना, तो चाहे 2 इंटू 3 करके ऊपर पावर 3 लिखिए, और चाहे 2 इंटू 3 करके ऊपर पावर 3 लिखिए, और या तो आप दोनों का अलग अलग क्यूब करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अगला तीसरा क्या है, x की पावर a अपॉन x की पावर b अगर दिया हो डिवाइड में। ठीक है ना, अगर डिवाइड में होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, अगर डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। जैसे मल्टीप्लाई में होने पे क्या हो जाता है, ऐड, वैसे ही डिवाइड में होने पे क्या हो जाता है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर बेस सेम हो। ठीक है, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, क्लियर है एकदम ना। ठीक, अच्छा, और देख लो, अगर पावर के ऊपर पावर हो, चौथा, अगर पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कहीं लिखा हो 3 की पावर 2 और की पावर 3, तो यहाँ पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, और ये हर जगह लागू होगा। कहीं लिखा हो √2 की पावर 2, ठीक, तो √2 का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2, 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए आपको पता होगा कि √2 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। इसी वजह से होता था, किस वजह से होता था, क्योंकि भैया रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्या कि रूट का मतलब जो होता है 1/2 पावर। ठीक, क्यूब रूट लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, 1/3 पावर हो गया ये। ठीक, 4 पावर 1/4 रूट, ये हो गया। ऐसे डॉट डॉट डॉट, जरूरत नहीं पड़ेगी इतने की, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या आपने देख लिया, अगर बेस सेम हो, आपके लिए ही बता रहा हूं मैं, जितनी चीजें आपके लिए जरूरी हो,
ठीक है, वो उतना ही आपको बताऊंगा मैं, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक, बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर लगा देंगे। ठीक, अगर बेस सेम है, डिवाइड में है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट को हम बोलते हैं 1/2, क्यूब रूट को 1/3, फोर्थ रूट को 1/4, रूट को 1/4 पावर। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या होता है आपका, अलग अलग कहानियां होती हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये तो आपकी कहानी क्या थी, एक्सपोनेंट पावर की। एक और नियम आप देख सकते हो, एक और नियम कहीं कहीं यूज में आता है, x की पावर a इक्वल टू x की पावर b। अगर दोनों साइड बेस सेम है, नहीं सेम है तो करेंगे पहले सेम। अगर दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, इट्स इंप्लाइज कि a इक्वल टू b होगा। जैसे जैसे मान लो इस तरीके से दिया हो, कहीं पे दिया हो 2 की पावर 4 और कहीं पे दिया है 4 की पावर 2x और आपसे पूछे x की वैल्यू बताओ, तो इसको आप इक्वेट तभी कर पाओगे, इसको आप इक्वेट तभी कर पाओगे जब दोनों तरफ बेस क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। ठीक, 2 की पावर 2 को हम क्या लिख देंगे, 4 की पावर 2 हो जाएगा, और इधर भी 4 की पावर क्या है, 2x। देखो दोनों तरफ बेस सेम है, तो अगर दोनों तरफ बेस सेम है इसका मतलब पावर भी सेम होगा, तभी दोनों को इक्वल लिखा गया है। समझ में आ रहा है? अगर दोनों तरफ बेस सेम है तभी हम दोनों को क्या किए हैं, इक्वल लिखे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम पावर को भी क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 2 बराबर 2x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आया बच्चों? ठीक, तो यहां से कुछ कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए, ठीक, जो आपको जरूरी होगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन बच्चे के द्वारा भेजा गया है। क्या सबसे पहला क्वेश्चन, ये हालांकि कैलकुलेशन का ही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बताते चलते हैं। ठीक, कैलकुलेशन का ही है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसको करते चलेंगे जिससे आपको आराम हो समझने में। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.384। बच्चे का कहना यह है कि सर इसको आसानी से कैसे सॉल्व करें, आसान से आसान तरीका आप बता दीजिए सर, इसको हम लोग सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? ठीक, देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। देखो जो भी तुमको आंसर देना है अप्रॉक्स में देना है, ठीक है, तो आप कोशिश क्या करोगे, आसान से आसान तरीका लगाने का। एक तरीका इसका सबसे अच्छा जो हो सकता है मेरे हिसाब से, क्या 384, मैं क्या करूंगा, नीचे और नीचे क्या करूंगा, 384 कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.264 अपॉन 0.384। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कट गया पांच कुछ, ठीक, बच गया 1/1 प्लस इसका डिवाइड कर लो। ठीक है ना, तो अब इसमें 0.26 दिया है, इसमें दिया है 0.38। ठीक है ना, तो आप चाहो, देखो यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है तो आप इसको 2 की जगह 3 कर लो, और ये भी 5 से बड़ा नंबर है, 3 की जगह क्या कर लो 4। तो मैं चाहूं तो इसको 0.3 अपॉन 0.4 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, पॉइंट हटा दोगे तो 3/4 लिख सकता हूँ। और कल ही आप देखे थे कि 3/4 को हम क्या बोलते हैं, 0.75 बोलते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से, 0.75 बोलते हो। 4 से डिवाइड कर दो ना भाई, 4 0 बढ़ाओगे, 4 7 28 और 4 5 20। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो यहां से आपको क्या वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, अपॉन हो जाएगा 1.75। अब आप डिवाइड करके बड़े आराम से क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं बताओ? नहीं मन है आपका तो और अभी इसी में तोड़ सकते हो। कैसे? 3/4 आया था नहीं, ये एलसीएम लेके ऊपर भेज दो, 4 1 जो 4, एलसीएम चला जाएगा ऊपर, और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4/7 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप डिवाइड करोगे तो 7 4 4 7, पहले तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 7 4 28 32, 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, यही लगभग आएगा। नियर अबाउट में क्या आएगा, 0.571। देख पा रहे हो आप कैसे लगाया मैंने इसको? सबसे पहला काम क्या किया, अब देखो ये किस किस टाइप के क्वेश्चन में आएगा, ये मैं आपको बता दूं साफ साफ एकदम, क्या कि ये जो फ्रैक्शन आया हुआ है, ये मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये मोल फ्रैक्शन निकालते टाइम आता है।
ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन निकालते टाइम आपको याद होगा, यहाँ एक जगह सेम वैल्यू आती ही आती है, चाहे इधर इधर वाली सेम आएगी चाहे इधर इधर वाली, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन में ही आता है, तो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो, किस तरीके से, आप पहले कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा है, ठीक, अभी मैं इसको भी ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक। हालांकि ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ये आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला शायद इस तरह से कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ फलाना अपॉन ढिमकाना प्लस ढिमकाना, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें आएंगी ही आएंगी, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। कैसे, पहले आप कॉमन ले लो नीचे, ठीक है, तो ये सेम वाली चीज कट जाएगी, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 0.2 0.38, 0.26 को हम 0.3 लिख सकते हैं, और इसको 0.38 को हम 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अप्रॉक्स लेने के बाद 3/4 हो जाएगा, 3/4 एलसीएम लेकर के ऊपर भेज सकते हैं, 4/7, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.571। अब इससे तेज तो नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चा। अच्छा, ये पहला कहानी हो गया, क्या हो गया, ये पहले कहानी के बारे में आपने देख लिया। सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। इसको किनारे कर देते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड कह रहा है कि सेकंड तो कुछ नहीं भैया, सेकंड तो एकदम हलवा सा है, 105.2 इंटू 4.69 प्लस 46.8 इंटू 3.69, यही है। अब अगर जरा ध्यान से आप देखोगे, ओ भाई इतना हार्न कौन मारता है, ये देखो जरा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो क्या, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये 105.2 है, ये 4.69 है, प्लस अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 46.8 है और ये 4.69 है। तो अगर मैं चाहूं, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसमें 10 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4.68, ठीक है, इंटू 3.69। अगर मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं 10 से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको मुझे आगे 10 भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया क्यों कर रहा हूं, क्यों, देखो ये चीज दोनों सेम लग रही है क्या, अब मैं नीट के हिसाब से तो मैं इसको सेम ही मानूंगा, क्या कि 4.6 लिखा है, 4.6 लिखा है, ठीक है ना। अगर आपको अप्रॉक्स में लिखना है, ठीक है, तो 1052 इंटू, इसको मैं 4.7 लिख सकता हूं, प्लस इसको भी 4.7 लिख सकता हूं, 3.69, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई कर दो 36.9, ठीक है। अब आपको खास चीज क्या दिख रही होगी, 4.7 दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन लेने वाली प्रथा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा आसान इजी होता है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि डेसिमल का एडिशन कैसे करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट में आपको बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 10 11 1 हासिल 1 6 5 11 12 फिर 2 हासिल 1 4 और 1 142.4.7 इंटू 142.1, ठीक है ना। तो ये नियर अबाउट क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये नियर अबाउट आंसर आ गया भैया 14। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया करे ना, तो 14 का मल्टीप्लाई 4 में करके नियर अबाउट में देखो, क्योंकि 4.7 का मतलब लगभग 5 होता है, ठीक है ना। तो 14 बजे 70 लगभग 700 के नियर अबाउट, 700 के नियर अबाउट वाला आंसर सही होगा, ठीक है ना, ठीक। अरे भाई करके देख लो ना, चलो मैं करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको लग रहा हो क्या कर दिए, 7 1 7 7 2 14 4 हासिल 1 7 4 28 इसके 9 हासिल 2 7 1 7 8 9, ठीक। नहीं भाई दिखाई देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। एक रस हो गया, 4 1 जो 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 कैरी 1 जो 4 6 हासिल 1 4 4 5, ठीक है। ये हो गया 7 4 4 8 9 17 7 हासिल 1 16 6 हासिल 1, देख रहे हो, देख रहे नियर अबाउट में 667.87 700 के नियर अबाउट आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पास में जाना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब भाई इतना कर लिए तो इतना करने में क्या हर्ज है, समझ में आ रही है बात, ठीक है।
तो ये चीज हो गई इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक, मैं आपको यही जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, और जो मैं ये धीरे धीरे कर रहा हूँ ना, ये आप तेज तेज कर पाओगे कब? जब आपको टेबल याद होगा, आपको स्क्वायर याद होगा। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ टेबल याद करो, स्क्वायर याद करो? इसी वजह से कह रहा हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूँ, क्यों कह रहे हैं आंसर याद करने को टेबल? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही सच्चाई है क्या, कि टेबल लोगों को याद नहीं होता, जिसकी वजह से क्वेश्चंस लगाने में उनको बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब देखना जरा, इसमें देख लो जरा, इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो, सबसे पहली बात तो इसको मैं 1 लिख दूंगा, 0.99, 0.98। ठीक है, सॉरी, इतने पास के वैल्यू को मैं 1 ही लिखने वाला हूं और कुछ नहीं लिखने वाला। ठीक, यहां पॉइंट हटाने के लिए 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा। ठीक, और नीचे बच गया 1.6, 4.6 केवल लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका 2 9 18, 2 10 में 20, तो 9/4.6 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो क्या हो जाएगा? 46। बस खत्म, कहानी हो गई। अरे ये लगभग 45 दूना 90 होता है, तो 0.2 नियर अबाउट आएगा। भाई 45 दूना 90 होता है, ये 46 है, 0.19 आ जाए या 0.18 आ जाए। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, करके दिखा दो। 46 का डिवाइड 9 में, पॉइंट बढ़ा के 0 कर देंगे। ठीक है, 46 का 46, यहाँ से आ जाएगा आपका 44, है ना, फिर से 0 बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 5 8 चौक 32, 4 32 4 36, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 चौक 36, 5 41, वही आ रहा है 9 बार, मतलब 0.19 आ रहा है इसका आंसर। क्या आ रहा है? 0.19। अब अप्रॉक्स में अगर लेते आए तो क्या ही प्रॉब्लम हो गई, आपका आंसर आ रहा है 0.19। ठीक, लेकिन आप जो अप्रॉक्स में लेके आए 0.2 लेके आए हो, तो बात तो सेम ही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको क्लियर हो पा रहा है क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं बार बार? ठीक है, आप समझते हुए चलिएगा इसको एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीजें आपको क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि क्लियर होंगी तो मजा आएगा आपको समझने में। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा सबसे पहले कि 0.98 को मैं क्या ले लिया? 1 ले लिया। देखो मैं ऐसे बता नहीं पाता, क्योंकि थियोरेटिकल कैसे इस चीज को पढ़ा पाना ये नामुमकिन है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं एक्सपोनेंट पावर तो बताया, लेकिन मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहा हूँ आपका एक नॉर्मल कैलकुलेशन टाइप का है, इसीलिए मैं बोला हूँ कैलकुलेशन है ये। आपको देखना पड़ेगा, तभी अंदाजा लगेगा कि किस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, किस चीज को क्या बनाना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि चलो उससे भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया पूरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें भी देख लीजिएगा कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 0.987 अपॉन, फिर वही बात हो गई, 764800। ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है कि इस पूरे को ऊपर वाले को 1 लिख देंगे और नीचे 764800, इसको डेसिमल में डिवाइड कर दीजिएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ खास बात नहीं थी, सीधा सीधा डिवाइड करना है और डिवाइड करते ही आपका काम हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम आपको ऐसे क्वेश्चंस में हो तो जितने नंबर वाला नीचे लिखा हो उतने ही नंबर 0 बढ़ा लिया करो नीचे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 7 6 4 8 0 0। अब डिवाइड करने में आसानी होगी तो मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिवाइड वाला ऊपर आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लो डिवाइड करके। ठीक है ना, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो 10 मतलब 1 लाख से गुणा कर दिया, 1 लाख से डिवाइड, तो जो डिवाइड किया था वो ऊपर आ गया। ठीक, ये किनारे पड़ा रहेगा, इसका आप डिवाइड कर लो। ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, बात खत्म हो गया। ठीक है ना, और बहुत पूरा डिवाइड करने का ना मन हो तो 100/76 करके देख लो, जितना आएगा अप्रॉक्स में आप लिख देना, बात खत्म आपकी हो गई। समझ में आ गया क्या? अगला देखो, अगला क्या दिया है? अगला दिया बच्चों, अगला दिया है 0.25 × 60 अपॉन में 0.394। ठीक है,
अब देख लो जरा 0.25, ठीक। 0.25 को आप 25/100 लिख सकते हो या 1/4 लिख सकते हो। ये 1/4 ही तो लिखा है, कल यही तो बता रहा था मैं आप लोग से कि इसको 1/4 लिख दिया बटे 60, 0.394, और 0.39 को मैं बहुत आराम से बिना कुछ सोचे समझे 0.4 लिख सकता हूँ। ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 10, 15/0.4, और ये मैं 10 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल चाहूंगा कि 4 पॉइंट हटा दिया जाए, 4 तियां 12, 4 सटे 28, 4 पचे 20, ये आंसर आ गया। ये तो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है ना। क्या कर दिया हमने जल्दीबाजी के लिए, 0.25 को हमने क्या लिख दिया बच्चों, हमने 0.25 को लिख दिया 1/4, और 60 था, ठीक है। 15 से कट जाएगा, मतलब 4 से कट जाएगा, 15 चौका 60, और इसको मैं 0.394 को आराम से 0.4 लिख सकता हूं, और ये आपका आंसर आ गया क्या, 37.4, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और लास्ट बचा हुआ है इसमें, इस वाले पेज पे। ये देखो, चलो ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका इस वाले पेज का, लास्ट है आपका कि 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.850, ठीक है। 0.845 सब्ट्रैक्ट करोगे, साफ साफ दिख रहा है, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ चल दिया था 0 0 0, ये आ गया। तो ये आ गया आपका 0.005 अपॉन 0.850, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है, डेसिमल सेम प्लेस पे है तो हट जाएगा, ये आ गया। ये मुझे लग रहा है 5 से कट भी जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1/5 करनम 5, 5 सते 35, 0, 1/170। अब फिर मैं वही काम करूंगा, डिवाइड अगर आपको करना है तो आप ऊपर वाले को 1000 बना लो, ठीक है। 170 इसको लिख लो, और 10⁻³ से नीचे डिवाइड, भाई मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको ऊपर उठा ले जाओ, इसका आप डिवाइड बड़े आराम से कर लोगे, और ये 10⁻³ हो गया, जो आएगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर है एकदम कहानी, ठीक है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, ये आ गया आपका। एक काम और कर सकते थे, डिवाइड करके पूरा काट पीट दिया जाए, हाँ वो भी बड़ा आसान होता, ठीक। एक तरीका और बता दूं, एक तरीका और देखना, एक तरीका और इसके लिए हो सकता था कि मैं क्या कर लूं कि इसमें मैं कॉमन ले लूं, 0.850 कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.850, ये खाच खुच हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 1 माइनस, देखो ये जो भी आएगा 1 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये जो भी आएगा 1 तो नहीं आएगा, लेकिन 1 के बराबर भी आ सकता है लगभग, ठीक। मतलब ये 0.9 तक लगभग आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 0.1 नियर अबाउट, ठीक है। ये अप्रॉक्स वाली बात हो गई, ठीक, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट पेज और बचा है, यही ज्यादा इसमें क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। पहला दूसरा एक ही कैलकुलेशन 2 बार है, एक क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन है इसमें। चलो देखते हैं, पहला है 1.26 इंटू 0.186 इंटू 300 अपॉन, देखो ये लॉग वाले भी क्वेश्चन है कुछ मेरे पास, लेकिन लॉग मैं तब बताऊंगा जब लॉग के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। मतलब फार्मूला नॉर्मली, ठीक, बाकी तो आप लोग को पता ही है। 10⁵, 10⁵ दोनों जगह है, तो ये तो मैं काट दे रहा हूँ पहले ही, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक बच्चों। अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग, तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, एप्रॉक्स बनाने जा रहा हूँ, तभी कहानी हम लोग भूख पाएंगे। ये देखो 297, 300 कट जाएगा खाच खुच,
ठीक है, बहुत थोड़ा सा अंतर है भैया। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो 1 पॉइंट डिवाइड करेंगे 1 बार बच जाएगा, 3 बचेगा, 0 बढ़ाएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम। ठीक है, इसको नियर अबाउट 1 और इसको मैं 1.2, देखो ये 6 है, 5 से बड़ा है तो 1.3 लिख देता हूँ। ठीक, फिर इनटू ये भी 5 से बड़ा है तो इसको मैं 0.2 लिख दूंगा। ठीक है ना। ठीक, अप्रॉक्स करने जा रहा हूँ, सबके साथ खेला होते जा रहा है। ठीक, -3 और देखो ये -3 है 10 टू पावर -3 और ये जो 2 जीरो का मतलब 10 टू पावर 2। ठीक, तो ये कटेगा 10 टू पावर माइनस हो जाएगा, 0.2 आ गया। ओ भाई गॉड, उफ। एक मिनट देखना क्या है ये। 200 को हम 2 इंटू 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, मंजुलिका आ गई क्या? चलो ठीक है, हम अपनी कहानी खत्म करते हैं। 2 इंटू 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं 200 को, और ये 10 टू पावर -3 लिखा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -1। तो 2 की पावर -1 का मतलब 0.2 और ऊपर भी 0.2 था, कट गया 1.3 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? 1.3। ठीक है बच्चा, इनका 91 आ रहा था। कैसे हो दीदी, 91 कैसे आ रहा था? ये 1.3 ही आ रहा था। अच्छा 1.3 ही आ रहा था। ठीक है, ये वाला गलत था, 14 और 91 ये सब गलत है। ठीक, ये आ गया का आंसर। एक और क्वेश्चन है नीचे, नीचे भी है। नहीं 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 नहीं, ये 297 नहीं था, लग रहा है 257 था। क्यों? चलो एक क्वेश्चन और है नीचे, वही सॉल्व कर देते हैं। अगर वो होगा तो वो सही और ये होगा तो वो सही। ठीक है, दोनों के लिए काम हो जाएगा। 1.26 इंटू 0.186 और इंटू 300 अपॉन, ठीक, नीचे हो जाएगा आपका 257 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 200। ये तो 0 0 कट गया भैया पहले ही। ठीक, स्टार्ट मत दियो इसको, 1.3 लिखो और 0.2 लिख दो। ठीक है, जैसा पहले किया था अप्रॉक्स में, इंटू 3 अपॉन ये हो जाएगा 2.57। ठीक, 2.57 को 2.6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर अप्रॉक्स में। ये तो 10 की पावर -2 यहीं रहने दो, ये 2 को इधर ले आओ। ठीक है, और 10 की पावर -3 को आप 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। क्यों कर रहा हूं अभी देखना, ये 10 की पावर -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 हो जाएगा और ये 0.2 कट गया भैया। ठीक, ये 13 से कट जाएगा 26 दो बार में, ये हो गया आपका ऊपर 3, नीचे बचा आपका 2। ठीक है, और इंटू क्या बचा 10 टू पावर -2। ठीक है, 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 300 अपॉन 2 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 150 आंसर। समझ में? अगर ये वैल्यू सही लिखी है तो ये आंसर सही है। 10 टू पावर -2 देखो तो 2 0 से 2 0 कट गया, 3/2 बचा था। ठीक, 10 टू पावर -3 को मैं 10 टू पावर -1 इंटू 10 टू पावर -2 लिख दिया। ठीक है, तो 10 टू पावर -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 ऊपर भी 0.2 नीचे भी, खांच खूंच कट गया, 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, ठीक, तो 2 बचा नीचे, 3/2 और ये 10 के ऊपर जाएगा 10/2। समझ में आ गया? ठीक, तो ये कुछ कैलकुलेशन था मेरे पास, ठीक, जिसको लेकर मैं आया और सॉल्व कराया आपको। फिर से अगले वीडियो में कुछ कैलकुलेशन और लेके आऊंगा। ठीक है, आप लोग भी भेज सकते हो कैलकुलेशन, जितना कैलकुलेशन आपके पास हो, जो भी कंफ्यूजन हो। ठीक, नीचे दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हो, या इसी पे कमेंट बॉक्स में ही फोटो खींच के अपने कॉपी का भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सब उठा के यहीं पे ले आऊंगा और आपके सामने जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताऊंगा कि कितने आसानी तरीके से, मतलब आसान तरीके से हम तोड़ ताड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बाद में मिलते हैं फिर। टाटा बाय बाय, नमस्कार। ठीक है।